वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समय ही धन होता है। टाइम इज मनी। अगर समय को सही तरीके से अपने लाइफ में यूज कर लिया जाए तो बहुत बेहतरीन परिणाम निकल सकते हैं। ये मैं काशीनाथ पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस स्पेशल वीडियो में जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा अहम है हमारी जिंदगी में। टाइम को कैसे मैनेज करें और इसको लेकर के क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट आज मैं बताने वाला हूँ कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है आपके लिए और उसके आगे हम लोग ये सीखेंगे कि क्या करके इसे पूरा हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझें, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था रिमेंबर द टाइम इज़ मनी, समय ही धन है, राइट? Time management is straightforwardly defined as the management of time in order to make the most out of it. इसका मतलब क्या है कि हम समय को कुछ इस तरीके से मैनेज करें ताकि इससे बेहतरीन परिणाम, अधिक से अधिक रिजल्ट्स हम निकाल पाए, राइट? ऐसा कहा जाता है कि यू कैनॉट मैनेज टाइम, इट जस्ट इज। टाइम को मैनेज करना नहीं है बल्कि ये तो ऑलरेडी है। टाइम मैनेजमेंट इज अ मिसलेबल्ड प्रॉब्लम। एक ऐसा ये समस्या है जो मिसलेबल्ड है। एंड व्हाट यू रियली मैनेज इज योर एक्टिविटी ड्यूरिंग टाइम। उस समय के दौरान आप जो एक्टिविटी करते हैं आपने केवल उसे मैनेज करना है, क्योंकि समय तो अपनी रफ्तार से चल रहा है। समय को आप रोक नहीं सकते, वो कॉन्स्टेंटली लगातार आगे चढ़ता चलता 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 चला जाता है। लेकिन अपनी एक्टिविटी को हम मैनेज जरूर कर सकते हैं उस समय के दौरान। तो हमें बहुत क्लियरली इन बातों को समझना है कि हमें समय की मैनेजमेंट करने के बारे में, समय के दौरान जो कार्य हम करते हैं, जो एक्टिविटी हम करते हैं, उसे केवल मैनेज करने की ज़रूरत है। कुछ सवाल सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, हाउ मच टाइम डू यू हैव? आपके पास कितना समय है? आप सभी कहेंगे बिल्कुल ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, हम सभी के पास 24 घंटे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप सभी के पास, हम सभी के पास उस ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने 24 घंटे ही दिए हैं और इन्हीं में अपनी सारी एक्टिविटी को हमें करना है। दूसरा सवाल, व्हाट आर योर गोल्स? आपके लक्ष्य क्या-क्या हैं? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमारे लक्ष्य क्या हैं? तीसरी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है, डज़ फ्री टाइम रियली मीन फ्री टाइम? क्या फ्री समय का मतलब, खाली समय का मतलब केवल खाली समय होता है? ऐसा समय जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, क्या उसे ही खाली समय कहते हैं? डू यू हैव अ शेड्यूल? क्या आपके पास एक योजना है उस पूरे समय की? कि पूरे दिन की जो 24 घंटे होते हैं उसमें आपने अपने लिए एक योजना बनाई हुई है कि आपने कब क्या करना है? डू यू यूज़ अ प्लानर? क्या आप उसके लिए एक प्लानर, एक डायरी का यूज़ अप करते हैं? डू यू प्रोक्रास्टिनेट? क्या आप चीज़ों को टाल-मटोल करते हैं कि इसे अभी नहीं आगे कर लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा? एंड आर यू इक्विप्ड विथ टाइम मैनेजमेंट टिप्स? और क्या आपने पता है कि टाइम को मैनेज करने के वो कौन से टिप्स हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हमें आंसर करना है खुद से, राइट? एंड बिलीव मी, इन प्रश्नों का आपने उत्तर ढूंढ लिया तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने समय को मैनेज कर पाएंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स आप क्रिएट कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में केवल और केवल 24 घंटे होते हैं। 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी टोटली अगर मैं काउंट करूं 24 इंटू 7 इज 168 आवर्स। और पूरे साल में 365 डेज होते हैं। हाँ, आप कहेंगे लीप ईयर में एक दिन हमें और एक्स्ट्रा मिलता है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज जो आप लाइफ में करते हैं, पूरे दिन में करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनानी जरूरी है। नंबर 2, फिगर आउट हाउ मच टाइम डू यू कैन डिवोट टू ईच टास्क, और किस काम के लिए कितना वक्त देना है, ये हमें फिगर आउट करने की जरूरत होती है। बाय एनालाइजिंग योर टाइम यू विल नो दैट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू योर बेस्ट वर्क। जब आप समय का आकलन करेंगे तो आप इसे भली भांति देख पाएंगे कि आप अपने दिन के किस वक्त में कौन से कार्य को सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आप ये देख पाएंगे कि हाउ मच टाइम यू आर वेस्टिंग, आप कितना समय जो है उसे अननेसेसरी कार्यों में वेस्ट कर देते हैं, लाइक टेलीफोन कॉल्स, लाइक इंटरप्शंस, और जस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में। मेक श्योर आप इन सारी चीजों को समझें। सक्सेस इन लाइफ, लाइफ में जो सफलता है इन जनरल डिपेंड्स ऑन, किस बात पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि कौन सा व्यक्ति अपने समय को बेहतरीन तरीके से
मैनेज कर पाता है। केवल क्यों? क्योंकि सभी के पास में 164 आवर्स एक सप्ताह में मिलते हैं, बट सो मेनी डिफरेंट वेज टू स्पेंड इट। और इस समय को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहो ना चाहो ये समय तो निकलेगा, और बहुत सारे तरीके इसके हो सकते हैं। सो सम वेज क्लियरली हेल्प अचीव योर गोल्स। कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी मदद करते हैं और बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, और किसी भी तरह से वो आपके लॉन्ग रन में आपकी कोई भी मदद नहीं करते। राइट? आपकी अपनी खुद की जो प्रायोरिटीज है, जो प्राथमिकताएं हैं गोल्स को लेकर के, वो ये डिपेंड करती हैं कि आप टाइम को कैसे इफिशिएंट तरीके से यूज करते हैं या इनइफिशिएंट तरीके से यूज करते हैं। आप जितना ही अधिक अपने समय को अधिक तरीके से यूज करेंगे, आप पाएंगे अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और आपने समय को और गलत तरीके से प्रयोग में लाया तो आप देखेंगे कि लक्ष्य को तो पहुंचने में काफी विलंब हो सकता है। कुछ चीजों को देखते हैं जो टाइम को मैनेज करने में आपके लिए अवरोध का काम करती है, ऑब्स्टेकल्स का काम करती है, बैरियर का काम करती है, जिसकी वजह से, जिन कारणों की वजह से आप समय को मैनेज नहीं कर पाते। सबसे पहला, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, अनक्लियर, यू आर वेरी नॉट क्लियर कि हमें करना क्या है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, हमारा समय काफी ज्यादा व्यस्त होता है, हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि हमें क्लियर नहीं है हमें जाना कहाँ है। आप सोचो, अगर आपने कहीं जाना है और आपने पता ही नहीं हो कि जाना कहाँ है, तो आप जाओगे कहाँ? डेफिनेटली आप इधर उधर केवल रोम करेंगे, इधर उधर केवल घूमते रह जाएंगे, और आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरह से लाइफ में भी अगर हमें क्लियर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो हम कहीं भी पहुंच नहीं पा सकते, और हमारा बहुत समय व्यतीत हो जाता है। डिसऑर्गेनाइज होना, जब अपनी चीजों को व्यवस्थित तौर पे आप नहीं करते हैं, एक प्रॉपर रूटीन के फॉर्मेट में उन चीजों को नहीं करते हैं, तो डिसऑर्गेनाइज रहते हैं। अव्यवस्थित रहने से लोग कहते हैं ना, मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ। लोग व्यस्त नहीं होते, अस्त व्यस्त होते हैं। व्यस्त होना एक अलग चीज है और अस्त व्यस्त होना एक अलग चीज है। आज अधिकांश लोग अस्त व्यस्त हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। इसे ऑर्गेनाइज्ड करने की जरूरत है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनएबिलिटी टू से नो। ना कहने में आपकी अक्षमता। बहुत बारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपने उनको ना करना चाहिए, लेकिन आप वहां पे ना नहीं कर पाते, इसकी वजह से भी आपका बहुत सारा समय जो है वो अननेसेसरी कार्यों में चला जाता है। आपके किसी फ्रेंड ने मूवी जाने के लिए कह दिया, आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम था, आपने एग्जाम देना था, लेकिन आप फ्रेंड को मना नहीं कर पाए। राइट? इनएबिलिटी टू से नो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप समझ सकते हैं कि लाइफ में आप चाहते हो ना करना, लेकिन कर नहीं पाते। एक मैनेजिंग लाइन कही जाती है, डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो। कभी भी हाँ ना करें अगर आप ना करना चाहते हैं। राइट? इसके साथ साथ इंटरप्शंस। अभी के समय में बहुत सारे इंटरप्शंस। यहाँ एक तस्वीर आप देख रहे हैं केवल फोन की, लेकिन अभी के समय में आपके हाथ में एक ऐसा यंत्र है जो सेल फोन या मोबाइल फोन है, जो आपको बहुत बारी अपने गोल्स से डाइवर्ट करता रहता है, बार बार इंटरप्शन करता रहता है। एक छोटा सा मेल, एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, एक ट्विटर का वीडियो, एक फेसबुक पे वीडियो का नोटिफिकेशंस, ये चीजें क्या है, हमें इंटरप्ट करती रहती है, और आप ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को नहीं कर पाते। और अभी तो मोर इंटरप्शंस आ चुके हैं, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत तरह की चीजें, बहुत अपने कार्य में आप लगे हुए हैं, लेकिन आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप में चले जाते हैं, और एक बार आप गए तो आपके बहुत सारे मिनट और बहुत सारे एकदम घंटे तक निकल चले जाते हैं। राइट? पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी, ऐसा समय जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे होते, ये भी आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को करने में ऑब्स्टेकल्स का काम करता है। क्योंकि अगर आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपके पास इनएक्टिविटी का बहुत सारा वक्त होगा जहां आप इन चीजों को नहीं कर पाएंगे। टू मेनी थिंग्स एट वंस, एक साथ बहुत सारी चीजों को करना। माइंड का ये सिद्धांत है कि एक समय में किसी एक चीज पर ही 100% फोकस कर सकता है, लेकिन बहुत बारी लोग एक साथ बहुत सारी चीजों को करना चाहते हैं। जब आप बहुत सारी चीजों को एक साथ करना चाहते हैं, चांसेस है कि कोई भी चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। राइट? इसके साथ स्ट्रेस एंड फिटिंग, तनाव। अभी के वक्त में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तनाव बढ़ने की वजह से आप सही तरीके से समय को प्रयोग में नहीं ला सकते। एंड ऑल वर्क एंड नो प्ले, और केवल काम 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 काम, केवल काम करने से आपके बॉडी का एनर्जी लेवल, आपके माइंड का फोकस लेवल कम चला जाता है। हमें कुछ वक्त चाहिए होता है अपने बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। उसके लिए कुछ मनोरंजन, कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ गेम्स जरूरी हैं, ताकि आपका बॉडी फिर से रीएक्टिवेट के मोड में आ पाए। तो केवल काम करना
लगातार काम करते रहना भी व्यस्त होने का मतलब नहीं होता, राइट? द प्रॉब्लम इज वेरी सीवियर। आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सीवियर है, बहुत खतरनाक है, बहुत अपने चरम पर है, राइट? एट सम एस्टिमेट्स पीपल वेस्ट अबाउट 2 आवर्स पर डे। एक आंकड़ा ऐसा माना गया है कि लगभग 2 घंटे हर व्यक्ति अपने जीवन में बिना काम का स्पेंड कर देता है। टाइम वेस्टिंग का आप उदाहरण देख सकते हैं। बहुत से लोगों के मेज और डेस्क जो होते हैं वो अनक्लटर्ड फाइल से भरे रहते हैं, राइट? यानी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में सारी चीजें नहीं रखी गई। कैनॉट फाइंड थिंग्स। समय जब उन्हें कुछ चीजों को ढूंढना होता है तो चीजों को ढूंढ नहीं पाते। मिस अपॉइंटमेंट्स, उन्होंने किसी को वक्त दिया, अपॉइंटमेंट को मिस कर गए। नीड टू रीशेड्यूल देम, या उसे फिर से दोबारा उन्हें रीशेड्यूल करना पड़ता है। या वो अनप्रिपेयर्ड रहते हैं मीटिंग्स के लिए। कोई मीटिंग्स करनी है, उन्होंने पहले से तैयारी नहीं करी तो अनप्रिपेयर्ड, बिना तैयारी किए ही वो चले जाते हैं, राइट? और इसके साथ साथ वो वॉलंटियर करते हैं बहुत सारी चीजों को जो दूसरे लोग करते हैं। दूसरे लोग कर रहे हैं उसकी फ्लो में आकर के वो भी उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं। उनका समय वेस्ट होता है। वो टायर्ड रहते हैं और अनेबल रहते हैं कंसंट्रेट करने पे, राइट? तो ये सारी चीजें होती है। सवाल आता है कि हम क्या करें? व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो ऑब्स्टेकल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसी उन चीजों को पहचान सकते हैं जिनकी वजह से हम समय को मैनेज नहीं कर पाते। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें बिल्कुल करीब से पहचानते हैं कि ऐसी वो कौन सी ऑब्स्टेकल्स है जहां पे हमारा समय अननेसेसरी वेस्ट हो पा रहा है। उसे आइडेंटिफाई करने की, यानी पहचानने की जरूरत है। और एम्प्लॉय करना है स्ट्रैटेजी को ओवरकम करने की। और हमें उन तरीकों को जानना, समझना, अप्लाई करना होगा जिनको करके हम इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर पाए, यानी इन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर पाए, इन बैरियर्स को क्रॉस कर पाए, राइट? तो ये स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि ये जो ऑब्स्टेकल्स मैंने आपको बताए, वो इंटरप्शन हो, मिसमैनेजमेंट हो, या ना करने की एबिलिटी हो, या डिसऑर्गेनाइज्ड होने की बातें हो, इन सभी ऑब्स्टेकल्स को कैसे करके हम ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी बातों को हम सीखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं देने वाला हूँ आपको टाइम मैनेजमेंट के इफेक्टिव तरीके। वो तरीके जिनको करके आप अपने इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर पाएंगे और सीख पाएंगे अपनी लाइफ में इन 24 घंटों में ज्यादा रिजल्ट निकालना। सो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। आपके लिए हर दिन एक नई वीडियो आ रही है, और कल की वीडियो और इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, जो आपके लाइफ में इस 24 घंटे को बेहतर तरीके से मैनेज करने में, बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव रिजल्ट निकालने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। इसलिए लगातार इन चीज़ों को देखते रहें, अपने जीवन में अप्लाई भी करें, और बिलीव करें कि ये चीज़ें अप्लाई करने से डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। सो थैंक यू सो मच आज के वीडियो में प्लग करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।